हमने दोस्ती में फूलों के थाल सजाए थे, हमने दोस्ती में फूलों के थाल सजाए थे, तुमने पीठ में खंजर भोंक कर दोस्ती को ही बदनाम कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज नारायण सिंह और मैं बात करूंगा इस वीडियो में भारत और चीन के बीच हुए 1962 ईस्वी के युद्ध के संबंध में। युद्ध हुआ क्यों, उसके परिणाम क्या थे और उसके महत्व क्या थे, बहुत ही संक्षिप्त में मैं बात करूंगा। बिल्कुल आप पूरे वीडियो तक मेरे साथ बने रहें और पसंद आने पे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों, यह बात है 1962 ईस्वी की, 20 अक्टूबर 1962। हाड़ कपा देने वाली ठंड थी, बिल्कुल हड्डी को गला देने वाली ठंड थी और उस समय लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर, फीट में अगर हम बात करें तो लगभग 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर भारत और चीन के बीच में 1962 ईस्वी का युद्ध हुआ। 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को मध्य रात्रि में चाइना के द्वारा अचानक एकाएक दो मोर्चे पे लद्दाख के सीमाई क्षेत्र चुशूल और रेजांगला में और साथ में अरुणाचल प्रदेश, जिसका उस समय नाम होता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अर्थात नेफा, मतलब लद्दाख के चुशूल में और साथ में रेजांगला और इधर अरुणाचल प्रदेश के तवांग और बोमडिला क्षेत्र में आक्रमण किया गया। और दोस्तों, यह आक्रमण इतना घातक था कि भारतीय सैनिक, भारतीय गश्ती दल इस अचानक हुए आक्रमण को झेलने में उस समय असमर्थ थे और जिसका परिणाम क्या हुआ कि हम लोग अर्थात हमारे भारतीय गश्ती दल और भारतीय सैनिक पीछे हटते गए और चीनी सैनिक आगे बढ़ते चले आए। और 20 नवंबर 1962 का दिन आया जब बिल्कुल ठीक एक माह के पश्चात चीन के राष्ट्रपति उस समय हुआ करते थे माओ त्से तुंग और प्रधानमंत्री थे झाओ एनलाई। वहीं भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री थे वी.के. कृष्ण मेनन। दोस्तों, चीन के द्वारा एक महीने के ठीक पश्चात एक तरफा रूप से संघर्ष विराम किया गया और चीन के राष्ट्रपति या ये कहें झाओ एनलाई के द्वारा यह कहा गया कि हमारे सैनिक जो हैं वो 20 किलोमीटर पीछे भी चले आएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चीनी लाल झंडा अक्साई चीन के साथ साथ आपको बोमडिला और तवांग तक फहरा चुका था। चीनी सैनिक हालांकि 20 किलोमीटर पीछे गए, तब तक भारत को बड़ी नुकसान, छवि का भी नुकसान और भारतीय सीमाई क्षेत्र का भी नुकसान हो चुका था। भारत का इस युद्ध में 42,735 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन के कब्जे में चला गया, जो आज भी चाइना के कब्जे में है। दोस्तों, यह क्षेत्र इतना बड़ा हुआ कि वर्तमान समय का जो दिल्ली है उसके जैसे 28 शहर इतने भूभाग पर बसाए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यह आक्रमण हुआ क्यों और क्या कारण था हमारे हार जाने का, कौन सी परिस्थितियां थी। तो दोस्तों, इसके पृष्ठभूमि में हम चलते हैं तो वी.के. कृष्ण मेनन जो कहते थे वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू सुनते थे और वहीं करते भी थे। वी.के. कृष्ण मेनन उस समय रक्षा मंत्री हुआ करते थे, या 1959 की बात है। उसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात भारत के सेनापति जो थे के.एस. थिमैया, उन्होंने स्पष्ट रूप से पंडित नेहरू से मिलने का प्रयास किया, उनसे मिला भी और कहा कि महोदय, चाइनीज जो हैं वो आक्रमण करने के लिए तैयार ये कर रहे हैं। और इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू और वी.के. कृष्ण मेनन हिंदी चीनी भाई के नशे में धुत थे। इन लोगों को न कुछ सुनाई देता था न ही कुछ दिखाई देता था, जिसका परिणाम हुआ उन लोगों ने के.एस. थिमैया को अपमानित भी किया, जिसके चलते के.एस. थिमैया ने इस्तीफा भी दे दिया था। और 1959 की ही बात है दोस्तों, जब तिब्बत बौद्ध धर्मानुयायियों ने चीनी सैनिकों के दमन के विरोध में विद्रोह किया, तो उस विद्रोह को चीनी सैनिकों के द्वारा व्यापक पैमाने पे कत्लेआम के द्वारा और दमन के द्वारा दबा दिया गया। परंतु कुछ तिब्बती भारत में आकर के शरण लिए, साथ ही बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा भी भारत में आकर के शरण लिए। और यह बात उस समय के राष्ट्रपति माओ त्से तुंग को बहुत बुरा लगा, झाओ एनलाई को भी बहुत बुरा लगा और ये लोग इस तैयारी में रहने लगे कि कब उनको मौका मिले कि भारत पे आक्रमण किया जाए। और दोस्तों, आक्रमण के पूर्व माओ त्से तुंग ने अपने सेनापति को बुला करके पूछा कि क्या हम इस युद्ध में भारत को हरा सकते हैं। और स्पष्ट जब सेनापति ने किया, चाइनीज सेनापति ने, कि हम तो बिल्कुल हरा सकते हैं, तब जाकर के उन लोगों ने भारत पे आक्रमण किया और भारत में को
42,735 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र गंवाना पड़ गया। अब हम उस परिस्थितियों की बात करते हैं तो भारतीय सैनिकों को न तो ठीक प्रकार के वस्त्र थे, न ही उचित प्रकार के और आधुनिक प्रकार के आर्म्स। वहीं चीनियों के पास बेहतर व्यवस्था थी। जहाँ तक वस्त्र की बात है तो निम्न कोटि का न केवल वस्त्र था भारतीय सैनिकों के पास, बल्कि इन लोगों के पास अच्छे जूते तक नहीं थे। ये लोग स्पोर्ट्स शूज पर ही लड़ाई कर रहे थे। साथ में जब हथियार की बात है तो मात्र पुरानी एनफील्ड किस्म का राइफल था और छोटी मशीन गन है। वहीं चीनी सैनिकों के पास AK-56 जैसे असॉल्ट राइफल, उच्च किस्म का मशीन गन और साथ में अच्छे किस्म का कार्बाइन भी था और वस्त्र जूते उनके भी अच्छे थे, जिसका परिणाम हुआ कि वो लोग आगे बढ़ते गए और भारतीय सैनिकों को भारतीय पोस्ट को पीछे हटते चला जाना पड़ा। और अंततः दोस्तों इस युद्ध में भारतीय सेना की हार हुई। परंतु इस हार का उत्तरदायी अगर माना जाए तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम मान सकते हैं और तत्कालीन रक्षा मंत्री B.K. कृष्ण मेनन को मान सकते हैं, जिन लोगों ने अपने आँख पे पट्टी बांधा था, कान में तेल डालकर सोए हुए थे। चीनी सैनिकों के विरोध में, उनके खिलाफ में कोई तैयारी नहीं थी हमारे। और इस युद्ध में दोस्तों भारत के 1383 सैनिक शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त किए। वहीं 1700 सैनिक लगभग लापता हो गए। 4000 सैनिक चीनियों ने बंदी बना लिया। वहीं 1047 सैनिक घायल हुए। दोस्तों एक बात और भी बोला जाता है, कहा जाता है कि जितने सैनिक युद्ध में हथियार से नहीं मरे भारत के, उससे कहीं अधिक भारतीय सैनिक ठंड के मारे मर गए, जो कि हमारे लिए निश्चित ही निहायत तकलीफदेह और अफसोसजनक आज भी है। परंतु दोस्तों आज का जो भारत है वह अधिक समृद्ध है, कुशल नेतृत्व में भी है। और अगर भारत के खिलाफ में, भारत के ऊपर चाइना या पाकिस्तान या कोई भी देश अगर आंख भी दिखाया तो हमारा देश, हमारे सैनिक उनकी आंखें निकालकर चील कौओं को खिला देंगे। जय हिंद।